बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच गजाफी स्टेडियम लाहौर में जारी। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश भी अरूज पर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तान की निगाहें अब क्लीन स्वीप पर हैं क्योंकि पहले दोनों मैचेस जीतकर पाकिस्तान को 2-0 की बर्तरी हासिल है। कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस जीत रखे हैं, तो आज भी पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर रही हैं, क्या उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान से 100% उम्मीद है। पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा, ये बताइए कि कोई खास फेवरेट खिलाड़ी जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद है कि आज परफॉर्म करेगा? वैसे तो मुझे सारे ही प्लेयर्स पसंद हैं, लेकिन एक खास साइम अयूब है, वो पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तो आज भी वही उम्मीद है। अच्छा, आप बताइएगा, पाकिस्तान कोई सपोर्ट करने आप यहाँ पे डेफिनेटली आए होंगे, तो किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीदें और क्या सोच है पाकिस्तान जीत कर क्लीन स्वीप करेगा? मेरी ज़्यादा उम्मीदें हसन नवाज से हैं क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत अरसे से लैग कर रहा था, तो इस बार मुझे लगता है हसन नवाज का आना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसको हम देखने आए हैं, उसकी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच जारी है। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर है क्योंकि आज का मैच जीतकर पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप करने का ऑप्शन होगा और पहले दो मैचेस जीतकर पाकिस्तान 2-0 की बर्तरी हासिल किए हुए बैठा है। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी स्टेडियम में जारी है। ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। मनावा मवेशी मंडी में जानवरों को घर ले जाने का सिलसिला तेज हो गया। ईद करीब आते ही बड़ी तादाद में शहरियों की खरीदारी, साथ मंडी में नए जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के आने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और हम देख रहे हैं कि तमाम मवेशी मंडियों में इस वक्त जो रौनकें हैं वो अपने अरूज पर है, जोबन पर हैं। ख़रीदारों की बड़ी तादाद अब मवेशी मंडी में आना जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल इसी तरह मैं इस वक्त मनावा की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और मेरे कब में आप देख रहे होंगे कि खूबसूरत जानवरों के साथ साथ जानवरों को लेकर जाने का सिलसिला भी बहुत तेज़ी से जारी है। इनको लोड किया जाता है और एक ख़ास टेक्निक से इनको लोड किया जाता है, उतारा जाता है। तो मंडी से जो ख़रीदार जानवर खरीद रहे हैं, तेज़ी से जो है लोग अपनी घरों की जानें भी लेकर जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो नए जानवर हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी हो सारी है। मेरे साथ भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। हम इनकी मुख्तलिफ जानवरों की कीमत इनके व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा ये क्या डिमांड करें? 4.5 लाख। 4.5 लाख ज़्यादा नहीं है? नहीं बस ठीक है। 4.5 पे? जी ठीक है। और भी जानते हैं, मुझे ये बताइएगा ये कहाँ का ये है बैल और क्या कीमत है इसकी? ये अरबानपुरा से 9 लाख कीमत है जी। और मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनको घर लेकर जाने का सिलसिला भी जारी हो सारी है और ख़ास तौर पर हम बच्चे, फैमिलीज सभी ये देख रहे हैं कि अपनी पसंद का जानवर जो है उसको घर लेकर जाया जा रहा है और बहुत तेज़ी से ये सिलसिला जारी है क्योंकि ईद आने में सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। लोगों की यही कोशिश है कि अभी जानवर ख़रीदें, घर लेकर जाएँ ताकि उसकी थोड़ी खिदमत भी करें और फिर घर जाकर उनको खिलाएं, पहलाएं, सैर करवाएं और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाए। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, खूबसूरत जानवर ही मवेशी मंडी की जान हुआ करते हैं। सगिया की मवेशी मंडी में कहीं फैमिलीज बच्चों के साथ कुर्बानी का जानवर खरीद रही हैं तो कहीं घर के पले खूबसूरत बकरे मंडी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बड़े और बच्चे सभी मवेशी मंडी में जानवरों के भाव ताव करते दिखाई दिए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी, कुर्बानी के जानवरों से सजी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। छुट्टी के दिन शहरियों ने सगिया पुल मवेशी मंडी का रुख किए रखा। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बड़े और खवातीन अपनी पसंद के मुताबिक कुर्बानी के जानवर पसंद करते रहे। कहीं सफेद ऊँट, कहीं खूबसूरत बैल, तो कहीं सोनू मोनू बकरों की जोड़ी की धूम। व्यापारी और खरीदारों में जोड़ तोड़ भी अपने अरूज पर पहुँच चुका है। गाय, बैल, बछड़े, बछिया, ऊँट, बकरे और दुम्बों की मांग बढ़ रही है। खरीदारों का कहना है कि कुर्बानी तो जरूरी है मगर कुर्बानी का जानवर बच्चों की पसंद का होना भी जरूरी है। काफी देर से बकरे और गायें देख रहे हैं तो कुर्बानी तो बेशक हम पे फर्ज है, हमें खरीद तो करनी है। बच्चों की मर्जी से होगी तो और अच्छा लगेगा। सगिया की मवेशी मंडी में हर कीमत और हर तरह के मवेशी मौजूद हैं, जहां शहरी पुरअमन माहौल में कुर्बानी का जानवर खरीद कर घर ले जा रहे हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। और पंजाब हुकूमत का आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। ईद उल अज़हा के अयाम में आर्जी मैकेनिकल झूले लगाने पर पाबंदी आयद। तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम करार दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
पंजाब हुकूमत का अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के अयाम में आर्जी मैकेनिकल झूले लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के मालिकान या ऑपरेटर्स मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। ज़िला इंतजामिया तस्दीक करे कि हर मैकेनिकल झूला हिफाजत के जरूरी मयारात पर पूरा उतरता है। तर्जमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी का फैसला इंसानी हिफाजत के लिए किया गया। ईद उल अज़हा की तातीलात में शहरियों खुसूसन बच्चों की बड़ी तादाद मैकेनिकल झूलों का इस्तेमाल करती है। आर्जी मैकेनिकल झूलों में ओवरलोडिंग से कीमती इंसानी जानों को खतरा होता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर अमल करने वाले मुस्तकिल झूलों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। महकमे दाखिला पंजाब ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करें तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी माशी सूरत हाल और खारिजा अमूर पर तबादला ख्याल, सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस लाहौर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इक़दाम उठाना चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त मुमालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। पाक अफवाज की वजह से कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हम सब ने मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात सर फहरिस्त है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात, फलाही मंसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। नईम अख्तर खान भाभा ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर और तोसी प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर तालीम को तातीलात के बाद बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कोटद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हम सब ने मिलकर पंजाब को एक मॉडल मंसूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम और ई बैग्स प्रोजेक्ट से तलबा के दिल जीत लिए। किसान कार्ड, मिनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड बेहतरीन इकदाम हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में सरकारी महकमे भी जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मिली भुगत से गैर कानूनी स्कीमें कायम हुई, सज़ा खरीदार को मिली। कहा जो स्कीमें बन चुकी कानून के मुताबिक उनका मसला जल्द हल होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब में पहली बार हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। अवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी तो मुतालिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द इनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। कवायदो ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक बार एमनेस्टी देना होगी। LDA के ज़ेर एहतमाम 707 में से 427 मंजूर शुदा, 206 गैर कानूनी और 74 स्कीमों की मंजूरी का प्रोसेस जारी है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि
पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद 7,905 और रकबा तकरीबन 20 लाख कनाल है। 2,687 हाउसिंग स्कीमें मंजूर और 5,118 अंडर प्रोसेस हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बयान। पंजाब में ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए जामे मनसूबाबंदी की मंजूरी। हडियारा ड्रेन और सूबे की दीगर ड्रेन्स में सनती म्यूनसिपल फुजला डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को ड्रेन एक्ट और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। पंजाब की ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल का अखराज रोकने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। आलूदगी फैलाने वाले इदारों से नुकसानात का इजाला वसूल किया जाएगा। हडियारा ड्रेन समेत पंजाब के तमाम ड्रेन्स में सनती और म्यूनसिपल फुजला डालने पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। वज़ीर आला के हिदायत पर ड्रेन्स बहाली और मैनेजमेंट कमेटी ने अमली इकदामात का आगाज कर दिया। महकमा माहौलियात को हडियारा के इतराफ सख्त कार्रवाई का टास्क सौंप दिया गया। कीमियाई फुजलात हडियारा ड्रेन में डालने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सूबे के ड्रेन सिस्टम के मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए जामिया मनसूबाबंदी की मंजूरी। ड्रेनेज निजाम का मुकम्मल सर्वे, खामियों की निशानदही और हल पेश किया जाएगा। तरजीही माहौलियाती मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है तमाम सनतों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। बांग्लादेशी टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान का दौरा बतौर सफ़ीर कर रही है, जो कि खुश आइंद है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा। इस्तकबालिया तकरीब में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। बांग्लादेशी टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान का दौरा बतौर सफीर कर रही है, जो खुशाइंद है। बांग्लादेशी टीम, बांग्लादेशी representatives, you are the ambassadors of Bangladesh, all of you, and the Pakistani team, welcome to the Governors. And Bangladesh has come up as a very good team. It's been playing the world and it's been doing very well for themselves. So I'm really happy to see. सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि बंगाली कौम कभी खित्ते की अमीर तरीन अक़वाम में शुमार की जाती थी। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अशद ज़रूरत है। हमें ऐसे इक़दामात करना होंगे जो दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे के करीब लाएं। Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. इस्तकबालिया तकरीब में दोनों टीमों के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और क्रिकेट बोर्ड्स के ओहदेदारों ने शिरकत की और बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अज़्म का आदा किया। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुनाफाखोर मुताहरिक मार्केट में सब्ज़ मसाले और सब्जियां मुकर्ररा नरखों से 50% ज़ायद महंगी फ़रोख्त। शहरियों के लिए महदूद बजट में बराइडल गोश्त और अंडे खरीदना भी इम्तिहान बनकर रह गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। बकरा ईद की आमद मुनाफाखोरों का कमाई सीजन उरूज पर। सब्ज मसाले और सब्जियां बदस्तूर महंगी। मार्केट में प्याज 60 और टमाटर 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। बाजारों में आलू 80 और लहसुन चाइना 350 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। मार्केट में अदरक 700, लीमू 600 रुपए किलो में फरोख्त, बंद गोभी 70 और फूल गोभी 150 रुपए किलो बिक रही है। आवाम कहते हैं कि रेट लिस्ट पर अमल हो तो मसनूई महंगाई से जान छुट सकती है। रेट लिस्ट के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है। अगर यही रेट लिस्ट के मुताबिक करें तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब गवर्नमेंट जिस हद तक कर सकती है उन्होंने किया है। जितनी उन्होंने ये इस महंगाई के खिलाफ जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई है उस मुताबिक अगर ये दुकानदार करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये रेट लिस्ट के मुताबिक जो है ना, कोई दे रहा है तो कोई नहीं दे रहा। अब इतना हम पेट्रोल जला के इधर आए हैं कैरे शॉप, अब वहाँ से हमें तकरीबन ठीक मिला है। कोई 50 लगा रहा है, कोई 35 लगा रहा है, उधर से 35 रुपये मिला है।
तो आगे पेट्रोल जला के तकरीबन फ़ायदा तो कोई ना होगा। ये ना प्राइस लिस्ट लगाई है लोगों ने, लेकिन ना इसके मुताबिक ये सेल नहीं कर रहे हैं। यानी हर बंदा अपनी मर्ज़ी से, चाहे चिकन की दुकान पे आप चले जाओ, उसने लिखा कुछ हो रहा है, दे कुछ हो रहा है। सब्ज़ी की दुकान पे चले जाओ, लिखा कुछ हो रहा है, दे कुछ हो रहा है। और अगर कहीं मिल भी रहा है ना, तो वो बड़ी दूर जाना पड़ता है हमें। दूसरी तरफ फार्मी अंडों का रेट मजीद 2 रुपए इजाफे से 310 रुपए दर्जन हो गया, जबकि ब्रायलर गोश्त 550 से 570 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।